मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में यूनिट 3 चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कि जो विभिन्न संक्रमण धातुओं के संकुल हैं, ठीक है, उन संकुलों के चुंबकीय व्यवहार यानी मैग्नेटिज्म और उनकी ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके अंदर देखिए अपने 3-4 कॉम्प्लेक्स हो गए थे। आज का अपना जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो रहेगा K2NiCN4। ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, निकल का कॉम्प्लेक्स है, इसकी हमें स्टडी करनी है। इसके अंदर वही जो पीछे के थे वैसे ही इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम K2NiCN4 कॉम्प्लेक्स का क्या लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे। IUPAC नाम में लिखा जाएगा, इसमें पोटेशियम 4 है ना, टेट्रा साइनो निकलेट। अब देखें इसके अंदर निकलेट को लिख दिया, इसको फिर मैंने तो पहले लिख दिया, फिर देखो इसको वियोजित करेंगे तो क्या बनेगा, 2K पॉजिटिव प्लस में NiCN4 नेगेटिव 2। कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो धातु के नाम के अंत में क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा, निकलेट बोल दिया। उसके बाद में हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है निकल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करना है निकल का, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं अकेले से, NiCN4 नेगेटिव 2 ज्ञात करना है निकल का, उसको अक्ष मान लेंगे, प्लस में 4 इंटू प्रत्येक साइनाइड का -1 इज इक्वल टू -2, अक्ष -4, 4 को -1 से गुणा किया, -4 इज इक्वल टू -2, अक्ष इज इक्वल टू -2 प्लस का 4, तो अक्ष इज इक्वल टू कितना आ गया, +2। यानी इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +2। बनाए इतना। सबसे पहले तो ये दो ही काम करने हैं इसके अंदर, पोटेशियम टेट्रासाइक्लेट IUPAC नाम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी ज्ञात करेंगे। फर्स्ट दो काम यही रहेंगे इसमें। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या करना है अपने को, देखें लिख लिया होगा इतना। उसके बाद में हमें केंद्रीय धातु परमाणु निकल है जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आएगा आर्गन 3D8 4s2 4p0। 4 ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही लिखेंगे, 4p तक ही लिख लें। उसके बाद देखें, अब इस कॉम्प्लेक्स में हमने अभी याद किया है कि जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखेंगे। +2 का मतलब है कि जब जो निकल है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा बाह्यतम कोश से, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अब कौन से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 4s कक्षक वाले 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जिससे निकल से निकल +2 में चेंज हो जाएगा और 4s में क्या हो जाएगा, 0। तो निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें लिखेंगे 3D8 4s0 और 4p0। अब बनाएंगे इसको, यहाँ पे 3D वाले में देखो 8 है, ठीक है, 4s वाला खाली है और ये रहेगा 4p। आ गया। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, चूंकि K2NiCN4 कॉम्प्लेक्स में Cn नेगेटिव कॉमन, ये बात आ रही है बार बार में, Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इस संकुल में केंद्रीय धातु आयन Ni+2 के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं, ये लिखा जाएगा इसमें। ठीक है, क्या लिखा जाएगा कि Cn नेगेटिव की K2Ni, चूंकि K2NiCN4 संकुल में Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये केंद्रीय धातु आयन Ni+2 के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसके पास युग्मित हो जाएगा,
और डी वाला ये कक्षक है वो खाली हो जाएगा। तो देखें इसमें क्या बनेगा, ये लाइन लिख दें यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमें युग्मन होने के बाद आफ्टर पेयरिंग, युग्मन होने के बाद में क्या बनेगा इसके अंदर, तो Ni+2। अब 3D में 8 ही रहेंगे क्योंकि ये वाला इसके पास चला गया, एक ही बात है। आर्गन 3D8 4s 0 और 4p में क्या आ गया, 0 आ गया। अब ऑर्बिटल सब यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, 4s में, और ये बन जाएगा 4p में। आ गया इतना। उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स कौन सा था अपना, K2 NiCN4, ये कॉम्प्लेक्स था। साइनाइड लिगेंड है 4, यहाँ से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। Cn नेगेटिव, सेकेंड Cn नेगेटिव, थर्ड Cn नेगेटिव और ये हो जाएगा फोर्थ Cn नेगेटिव। आ गया समझ में। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, संकरण देखो, सबसे पहले तो संकरण देखेंगे। डी का एक कक्षक काम में आ रहा है, डी एस का एक काम में आ रहा है और पी के दो काम में आ रहे हैं, DsP2 संकरण। अब DsP2 संकरण है तो ज्योमेट्री अपने को पता है क्या रहेगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री रहेगी इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति या फिर वर्ग समतलीय ज्यामिति बन गई इसके अंदर ये। ठीक है, तो रहेगी वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। तो उसके बाद हम करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे। पहले को इतना लिखें कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, मैग्नेटिज्म है वो कैसा है, मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, और ज्योमेट्री है वो कैसे बनेगी। 3-4 बातें अब इसमें देखनी है। बना लिया वो इतना। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल का प्रकार। आंसर क्या रहेगा इसका, इसके अंदर K2 NiCN4 संकुल बन रहा है। इसके अंदर केंद्रीय धातु आयन था निकल Ni+2, उसके डी कक्षक, ये कक्षक कौन सा है, N-1 डी कक्षक। N-1 डी कक्षक भाग ले रहा है संकरण में, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो क्या कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल है वो कहलाएगा। तो ये रहेगा आंतरिक कक्षक संकुल। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री आएगी इससे आपकी, DsP2 संकरण है तो ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय ज्यामिति है वो रहेगी। उसके बाद देखें सेकंड क्वेश्चन आता है इसके मैग्नेटिज्म का, कि इसका चुंबकत्व किस प्रकार का। इसमें देखें आप K2 NiCN4 कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन Ni+2 के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें, तो इसमें लिखा जाएगा ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं, इसलिए इसका जो चुंबकत्व का प्रकार है वो कैसा रहेगा, प्रतिचुंबकत्व, डाईमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, ये रहेगा डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, कि K2 NiCN4 संकुल में केंद्रीय धातु आयन Ni+2 के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, इस कारण से इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यू भी क्या हो जाएगा 0, यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। ये आ गया। उसके बाद में होगी इसकी ज्योमेट्री की बात। ज्योमेट्री बना लेते हैं इसकी, क्या रहेगी ज्योमेट्री में देखो, निकल था सेंटर में, वर्ग समतलीय है, Cn
Cn Cn और ये Cn। कल की क्लास में जो करने के लिए दिया था वो अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये रहेगी आपकी ज्योमेट्री -2 स्क्वायर प्लेनर, ये लिखी हुई है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ K2NiCl4 की ज्योमेट्री, वर्गाकार समतली, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है, वो देखें आप। अब ये तो हो गया इतना, ये होती है वर्गाकार समतलीय ज्यामिति। इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है K2NiCl4। चेंज क्या किया है कि इसमें लिगेंड साइनाइड की जगह क्लोरो लिगेंड है वो लिख दिया है, केवल इतना ही चेंज किया है। साइनाइड लिगेंड की जगह लिगेंड में चेंज कर दिया और लिगेंड रख दिया यहाँ पे क्लोरो लिगेंड, ठीक है। तो देखें वही प्रोसेस करेंगे इसके अंदर, थोड़ा जल्दी समझें। इसमें रहेगा सबसे पहले IUPAC ना, पोटेशियम टेट्राक्लोरो, इसका वियोजन करेंगे तो क्या बनेगा 2K पॉजिटिव प्लस में NiCl4 नेगेटिव 2। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव में धातु के नाम के लास्ट में 8 लगाए देंगे। निकलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करेंगे इसके अंदर, तो क्या रहेगी ज्ञात करनी है उसकी अक्ष, प्लस में 4 × -1, प्रत्येक क्लोरीन पे -1 होता है, इज इक्वल टू -2। अक्ष -4 इज इक्वल टू -2, अक्ष इज इक्वल टू -2 + 4, अक्ष इज इक्वल टू +2। धातु का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी क्या है +2 है, सेम है। K2NiCl4 में भी सेम यही आया था ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें भी सेम है। चेंज केवल क्या है कि उसमें साइनाइड लिगेंड थे और इसमें लिगेंड क्या है क्लोरो लिगेंड है, लिखे इतना। उसके बाद देखें आप, ये लिखने के बाद में क्या आएगा इसमें, उसके बाद वही करना है कि केंद्रीय धातु आयन है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको सबसे पहले। तो ये निकल है वही 28 नंबर पे सेम है, ये सेम ही लिखा जाएगा इसके अंदर भी। तो देखिए इसके अंदर निकल है वो 28 पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आर्गन 3D8 4s2 4p0। अब ये जो कॉम्प्लेक्स था अपना K2NiCl4, इसके अंदर जो निकल था वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है जब निकल ने +2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 4s वाले, तो ये +2 में आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा जाएगा, तब लिखेंगे आर्गन 3D8 4s0 और 4p में 0, ठीक है। 4s में 0 और 4p में 0। उसके बाद नीचे क्या लिखा जाएगा 3D8, पहले इसमें लिख देते हैं, हो गया 3D8। उसके बाद देखें इसमें लिखा जाएगा चूंकि K2NiCl4 कॉम्प्लेक्स में Cl नेगेटिव वीक लिगेंड होने के कारण ये केंद्रीय धातु आयन Ni+2 के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा जाएगा इसके अंदर, लाइन ये लिखी जाएगी इतना लिखने के बाद कि चूंकि K2NiCl4 कॉम्प्लेक्स में Cl नेगेटिव वीक लिगेंड होने के कारण ये केंद्रीय धातु आयन Ni+2 के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते हैं। युग्मन नहीं कर पाएंगे तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित अवस्था में रहेंगे, इसको यहीं पे लिख देते हैं। युग्मन होगा नहीं तो सेम यही कंडीशन बनेगी। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो 4 लिगेंड जुड़ेंगे वो चारों लिगेंड यहाँ से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये तो वेकेंट हुआ ही नहीं ना युग्मन नहीं होने से। Cl नेगेटिव, सेकेंड Cl नेगेटिव, थर्ड Cl नेगेटिव और फोर्थ Cl नेगेटिव। संकरण देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ, S का 1 है, P के कितने हैं 3 है, तो संकरण रहेगा
sp3 संकरण। ठीक है, sp3 संकरण है तो ज्योमेट्री अपने को बताइए कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चतुष्फलकीय ज्यामिति। अब वही 2-3 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल का प्रकार। देखो डी कक्षक नहीं है, हालांकि इसमें ना इनर वाले हैं ना आउटर वाले हैं, लेकिन फिर भी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में हमने ये पढ़ा था कि जो sp3 संकरण वाले हैं वो किस में आते हैं, आउटर वाले में। तो इसके नाम हो जाएंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और चतुष्फलकीय संकुलन है, उसके लिए क्वेश्चन आ गया कि चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण वाले होते हैं, तो इसको आउटर वाले को क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो ये चतुष्फलकीय संकुल बनते ना sp3 संकरण वाले, वो चाहे कोई भी धातु के हो, कोई भी लिगेंड हो, उसके अंदर वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में हम 2 लिख सकते हैं कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बाह्य कक्षक संकुल है, इसी के साथ साथ में ये क्या है आपका उच्च चक्रण संकुल है, वो भी बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे हम इसका मैग्नेटिज्म का, इसके अंदर किस प्रकार का मैग्नेटिज्म है वो पाया जाता है। देखिए इसके अंदर मैग्नेटिज्म, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या है इसका। तो इसके अंदर देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, n=2, इसमें लिखा जाएगा K2NiCl4 संकुल में केंद्रीय धातु आयन Ni+2 के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से ये है क्या दर्शाएगा, अनुचुंबकत्व दर्शाएगा। अनुचुंबकत्व को क्या बोलते हैं हम, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म हिंदी में हम इसको बोल देंगे अनुचुंबकत्व। ठीक है, अनुचुंबकत्व। ये लाइन लिखी जाएगी इसके अंदर की K2NiCl4 कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन Ni+2 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से यह अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। अब इसमें बात आती है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। फॉर्मूला रहेगा √n+2 बोर मैग्नेटोन। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में स्मॉल n क्या है 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 को 2 से जुड़ा 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, √8 की वैल्यू क्या होती है 2.84 बोर मैग्नेटोन। तो 83 भी आ सकती है 84। ये रहेगा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना है, निकलिया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी ज्योमेट्री, चतुष्फलकीय ज्यामिति अब किस प्रकार से बनेगी। ठीक है, चतुष्फलकीय ज्यामिति देखो आप, ज्योमेट्री किस प्रकार से बनेगी। केंद्रीय धातु आयन निकल है, 4 Cl नेगेटिव लिगेंड जुड़े हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये रहेगा फोर्थ। ये रहेगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ NiCl4 -2 कॉम्प्लेक्स। आगे समझ में, ये रहेगी इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति और बॉन्ड एंगल रहेगा 109.28, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है वो इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके K2NiCl4 का sp3 संकरण और इसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति। ठीक है, कल के लिए अपना रहेगा कॉम्प्लेक्स K2CuCN4, ये कॉम्प्लेक्स है, ये आप इससे करके ले जाना। कल की क्लास में पढ़ेंगे इसको K2Cu कॉपर धातु है CuCN4 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही।